नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में काव्य खंड के चैप्टर नंबर 1 कबीर और उनके द्वारा रचित साखियों का दोहरान करेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर का परिचय जान लें। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है और 120 वर्ष की आयु कबीर ने पाई। 1598 में इनका देहावसान हुआ। जीवन के अंतिम वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए और इनके जो गुरु थे वो गुरु रामानंद थे। तो इस तरह से कबीर का जो जीवन परिचय था वो हमने देखा। राजनीतिक कबीर का आविर्भाव जिस समय हुआ उस समय समाज में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां चरम पे थीं, यानी समाज में उस समय बदलाव होने की स्थितियां थीं। जो शासकों के खिलाफ या राजनीतिक आंदोलन होने का प्रारंभ हो चुका था, धार्मिक बदलाव हो रहे थे, समाज में फैल रहे आडंबरों के खिलाफ लोगों ने बोलना प्रारंभ किया और समाज में फैल रहे आडंबरों के खिलाफ कबीर ने भी काफ़ी कुछ लिखा है। कबीर की जो भाषा थी वो पूर्वी जनपद की भाषा थी। कबीर एक क्रांतिदर्शी कवि थे। वो समाज में काव्य के माध्यम से बदलाव लाना चाहते थे। जन चेतना का शब्द और साखी के माध्यम से उन्होंने जनता तक पहुंचाया, यानी समाज में फैल रही आडंबरों और घटनाओं को शब्द और साखी के रूप में जनता तक पहुंचाया। भाषा पर उनका अत्यधिक नियंत्रण था। उन्हें काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था और उनकी भाषा ज्ञान को देखते हुए ही डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि वो वाणी के डिक्टेटर थे, क्योंकि वो जिस भी भाषा को जानते थे उसका व्याकरण और उसका प्रयोग करना बहुत बखूबी जानते थे। साखी, कबीर द्वारा लिखित दोहों को साखी कहा गया है। साखी जो है वो साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात देखा हुआ ज्ञान। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो साखियाँ हैं वो देखे हुए ज्ञान पर आधारित है। कबीर द्वारा लिखा हुआ काव्य, कोई सा भी काव्य जो है वो मनगढ़ंत या कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान पर या साक्ष्य पर आधारित है और इसीलिए उनके दोहों को साखी कहा गया है। साक्ष्यों पर आधारित होने का कारण ये है कि कबीर अक्सर भ्रमण करते थे, जगह जगह जाते, वहाँ की भाषा सीख लेते, वहाँ होने वाली घटनाओं को देखते और उस पर काव्य लिखते। इसलिए उनका जो काव्य है वो साक्ष्यों पर आधारित है। कबीर का भाषा ज्ञान, कबीर को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी प्रमुख है और इन भाषाओं में वो इतने परफेक्ट थे कि इन भाषाओं का प्रयोग वो अपने काव्य में करते थे। इसीलिए कबीर की जो भाषा शैली है उसको पंचमेल खिचड़ी या सुदकड़ी भी कहा जाता है। और कबीर ने जो साखियाँ लिखी हैं, जो दोहे लिखे हैं, उनमें से कुछ दोहे हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बच्चों, हम कबीर की साखियाँ देखते हैं। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे बोलने से सारे क्लेश, सारे द्वेष दूर हो जाते हैं। मीठा बोलने से क्या होता है, अपने तन को तो शीतलता मिलती है और औरन को यानी सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात हमें हमेशा मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वही दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटी गटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित और द्रव्य पदार्थ तो जो है मृग की कुंडली में अर्थात उसकी नाभि में स्थित होता है, यानी जो हिरण है, मृग है, उसकी नाभि में अमृत है, यानी कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ है, किंतु उसको पता नहीं चलता। और वो क्या करता है, जब उसे खुशबू आती है तो पूरे वन में भागता है, पूरे जंगल में भागता है और देखता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, यानी उसको अपने अंदर छिपी उस कस्तूरी का पता नहीं होता अज्ञानता के कारण। ऐसे ही लोग भी हैं, ऐसे ही घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। ऐसे ही राम भी यानी ईश्वर भी घट घट में है, कण कण में है, पर दुनिया को दिखाई नहीं देते। दुनिया को दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि मनुष्य भी उस अज्ञानी हिरण की तरह ही है जो
जगह जगह देवालय शिवालय में ईश्वर को ढूंढता है, अपने मन के अंदर नहीं झांकता। हर कण कण में ईश्वर का निवास होता है। वहीं अगली साखी में कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं तब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मुझ में मैं की भावना थी, यानी जब मुझ में घमंड था, जब मुझ में मैं की भावना थी, तो मुझे हरि नहीं मिले, और जब हरि मिले तो मैं की भावना स्वतः ही दूर हो गई है। जब दीपक देखा माही, यानी सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी ज्ञान रूपी दीपक जब मेरे हृदय में जला तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही दूर हो गया। यानी मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं से, यानी घमंड से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और जब मुझे ये ज्ञान हुआ तो ईश्वर मुझे स्वतः ही मिल गए। यानी दीपक रूपी प्रकाश मेरे हृदय में हुआ तो मुझे ज्ञान हुआ कि गर्व नहीं करना चाहिए, तो तभी गर्व के अभाव में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। वहीं अगले साखी में हम देखते हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीरदास जी कहते हैं, इन संसार में वो सारे लोग सुखी हैं जो खाते पीते और सोते हैं, अर्थात नास्तिक हैं। उन्हें ईश्वर की भक्ति और उपासना से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल खाते पीते और सोते हैं, उन्हें बाकी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दुखिया तो कबीर और कबीर जैसे लोग हैं जो ईश्वर भक्ति में जागे रहते हैं और ईश्वर से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार में नास्तिक लोग तो सुखी हैं और आस्तिक लोग दुखी हैं, क्योंकि आस्तिक लोग ईश्वर से मिलने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तड़पते रहते हैं कि हमें कब ईश्वर मिलेंगे, इसलिए वो लोग ईश्वर से मिलने के लिए रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति खाते पीते और सोते हैं वो सुखी हैं, और जो ईश्वर भक्ति में जागे रहते हैं वो लोग दुखी हैं, क्योंकि वो ईश्वर से मिलने के लिए हमेशा जागे रहते हैं और उनसे मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। वहीं अगला दोहा है, बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिए तो बोरा होए। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि विरह रूपी सांप जिसके तन को डस लेता है उस पर किसी प्रकार की कोई दवा काम नहीं करती। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। इस में कबीरदास जी ने कहा है कि विरह यानी किसी के वियोग में तड़पना, ये सबसे बड़ा सांप के विष के समान है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कहीं भी कोई जहरीला कीड़ा या कोई सांप या इस तरह का कोई जानवर काट लेता है तो अक्सर झाड़ फूंक या मंत्र के द्वारा उसके जहर को कम करने का प्रयास किया जाता है, किंतु विरह रूपी सांप जिसके तन को डस लेता है उस पर किसी प्रकार के मंत्र या झाड़ फूंक कोई काम नहीं आती, क्योंकि विरह वो वेदना है जिसमें व्यक्ति अंदर ही अंदर तड़पता रहता है जब तक उसको अपना प्रिय व्यक्ति मिल ना जाए। इसलिए विरह रूपी सांप का के विष का कोई मंत्र नहीं है। अर्थात विरह भुअंगम तन बसे, यानी विरह रूपी सांप अगर तन में बसता है उसका विष तो कोई मंत्र काम नहीं करता। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। यानी जिस प्रकार से राम के वियोग में तड़पने पर कोई भी साधु संत है, कोई भी भक्त है, वो तड़पता रहता है, लेकिन जब तक उसको ईश्वर नहीं मिल जाते उसके वियोग में वो तड़पता रहता है, और अगर जीता है या तो मर जाता है और जीता है तो बोरा होए, यानी पागलों का सा जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि आपने साधु संतों को देखा है, वो उनकी दाढ़ी बड़ी होती है, हजारों तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सालों से वो तपस्या करते हैं और घनघोर जंगलों में बैठे रहते हैं, घर बार का त्याग कर देते हैं। इसीलिए कहा है कि जिए तो बोरा होए, अगर वो जीता है तो पागलों का सा जीवन व्यतीत करता है, तब तक उसको उसका प्रिय ईश्वर नहीं मिल जाता। वहीं अगले में दोहे में कबीर जी ने कहा है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिला निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले अपने मित्र को सदैव अपने पास में रखना चाहिए, यानी इतना पास रखना चाहिए कि अपने आंगन में ही उसके लिए कुटिया बना लेनी चाहिए। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, जिससे क्या होगा, बिना पानी, जैसे पानी और साबुन आपके शरीर को निर्मल और साफ करता है, उसी प्रकार से जो निंदा करने वाला मित्र होता है वो बिना साबुन बिना पानी आपके स्वभाव को अच्छा कर देता है। तो बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, तो जो अच्छा मित्र होता है
निंदा करने वाला जो मित्र होता है वो बिना साबुन बिना पानी ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है, क्योंकि वो आपकी बुराइयां करता है, आपकी गलतियां बताता है और आप उसमें उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हो। यानी बच्चों सच्चा मित्र वही है, सच्चा मित्र वही है जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी कमियों को बताता है, ना कि वो जो आपकी बटरिंग करता है, जो आपकी चापलूसी करता है। इसलिए निंदा करने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव को धीरे धीरे बदल देता है। वहीं अगली साखी में कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई, एके असीर पीव का पढ़े सो पंडित कोई। अर्थात दोनों का अर्थ एक ही है कि पोथियां, किताबें, वेद पुराण पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। एक व्यक्ति कितनी ही डिग्रियां हासिल कर ले, किंतु यदि उसे लोगों को प्रेम करना नहीं आता, ईश्वर भक्ति नहीं आती, लोगों पे दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, उसमें नैतिक गुण नहीं है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई सारी खराब है। यानी वो सही मायनों में पंडित का मतलब यहाँ पे ज्ञानी पुरुष से है, विद्वान से है। जैसे कि हम पढ़े लिखे को ज्ञानी और विद्वान मानते हैं, किंतु कबीरदास जी ने यहाँ पर उस व्यक्ति को ज्ञानी और पंडित माना है जो एक अक्षर पीव का यानी एक अक्षर प्रेम का या ईश्वर भक्ति का पढ़ ले। तो पोथियाँ पढ़ने से ये जग क्या है, पागल हो गया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, यानी पोथी और किताबें पढ़ पढ़ के लोग पागल हो गए, किंतु पंडित और ज्ञानी कोई नहीं बन पाया। डिग्रियां ले लेके लोग पागल हो गए, किंतु ज्ञानी नहीं बन पाया। एक असीर पीव का पढ़े सो पंडित होए, यानी एक अक्षर प्रेम का या ईश्वर भक्ति का पढ़ने वाला ही सच्चे अर्थों में पंडित होता है, अर्थात ज्ञानी होता है। वहीं अंतिम साखी में कबीरदास जी ने कहा कि हमगर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा हाथ यानी कि मशाल, लकड़ी की जो मशाल होती है जिसमें आग जलाई जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि खुद मैंने अपना घर मशाल लेकर अपने हाथों से अपना घर जला लिया। हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथ, यानी मैंने खुद मशाल लेकर अपने घर को जला लिया। अब घर जाला ताश का जे चले हमारे साथ, और अब उन सब लोगों का घर जलेगा जो हमारे साथ चलेंगे। अर्थात कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा ही कठिन है, और उस पर चलने के लिए व्यक्ति को अपना घर बार सब कुछ जला देना पड़ता है, क्योंकि वो ईश्वर भक्ति के लिए निकल जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे अब जो हमें देखकर हमारी तरह से ही अपना घर बार त्याग कर ईश्वर भक्ति की राह पर चलेगा, उसका भी घर जलेगा। यानी ईश्वर भक्ति की जो राह है वो बड़ी ही कठिन है, यानी ईश्वर भक्ति की राह के पे चलने वाले को अपना घर बार सब कुछ जला देना पड़ता है। आज के कबीर पाठ से यानी कबीर की साखी पाठ से आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं, जिन्हें मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इसके बाकी के प्रश्न आपने पहले किए होंगे, तो ये हम दोहरान के रूप में 2 प्रश्न और करेंगे। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, ये आपको स्पष्ट करना है, यानी आपको स्पष्ट रूप से बताना है। आपको बताना मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता इसलिए मिलती है क्योंकि जब हम मीठे शब्दों का इस्तेमाल दूसरे से बोलने के लिए करते हैं और हम उससे अच्छे से बात करते हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगता है और हमें आत्मग्लानि नहीं होती, हमें अंदर ही अंदर ये नहीं लगता कि हमने किसी से बदतमीजी से बात की है। तो इसका है कि हमें आत्मग्लानि नहीं होती है, इसलिए हमारे मन में भी शीतलता होती है और सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि बच्चों जब हम किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, क्रूरता से बात करते हैं या लड़ झगड़ के बात करते हैं तो उस समय तो हम बोल देते हैं, किंतु थोड़ी देर बाद हमें खुद को बड़ा ही दुख फील होता है, बहुत गंदा लगता है कि आज हमने उससे बदतमीजी से बात की। इसलिए उस ग्लानि से, उस दुख से बचने के लिए हमें हमेशा मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे मन में भी शीतलता रहे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। वहीं अगला प्रश्न आपको कॉपी में करना है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो साक्ष्यों पर आधारित है, अर्थात देखे हुए ज्ञान पर, प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है। कबीर के दोहे मनगढ़ंत या काल्पनिक नहीं हैं, वो साक्ष्यों पर आधारित हैं, देखे हुए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए उन्हें साखी कहा गया है। साथ ही कबीर की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर जहाँ भी जाते अक्सर भ्रमण करते, वहाँ की भाषा सीख लेते। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी आदि भाषाओं का इस्तेमाल वो अपने काव्य में करते थे, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सुदकड़ी भी कहा जाता है। वाणी पर उनका अत्यधिक प्रभाव था,
इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो ये सारी विशेषताएं कबीर के भाषा शैली की लिखते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। आज के लिए दौरान के रूप में कबीर का ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।